70 के दशक के ईरान में जमीन आसमान का अंतर है और इस अंतर की वजह है ईरान में आई इस्लामिक क्रांति। 1979 में ईरान में आई इस्लामिक क्रांति सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस क्रांति ने ईरान को एक पश्चिमी समर्थक राजतंत्र से एक कट्टरपंथी इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया, जिसका असर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर पड़ा। 1979 से पहले वाला ईरान। 1979 से पहले ईरान में पहलवी वंश का शासन था, खासकर मोहम्मद रजा शाह पहलवी का। शाह ने देश को आधुनिक बनाने के लिए कई पश्चिमी नीतियां अपनाई, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। जमींदारी उन्मूलन, महिलाओं को अधिकार, शिक्षा, औद्योगिकरण आदि। 1941 से लेकर 1979 तक वहां की महिलाओं को खुद की पसंद के कपड़े पहनने की आजादी थी। 1963 में शाह ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया और 1967 में पारिवारिक कानून में उन्हें तलाक में बराबरी का हिस्सा भी दिया। सार्वजनिक स्थानों पर चादर या कहें बुर्का पहनने वाली महिलाओं को पिछड़ेपन का प्रतीक समझा जाता था और उनके साथ भेदभाव भी होता था। कुल मिलाकर शाह का शासन पश्चिमी समर्थन वाला माना गया, जिससे पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मूल्य आहत हुए। उनके शासन के खिलाफ कट्टरपंथी लोगों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और आखिरकार उन्हें देश छोड़ना पड़ा। शाह पहलवी का शासन पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था। वहाँ हर शख्स को अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार था। सरकार को धार्मिक रंग नहीं दिया गया होता तो ये देश पूरी तरह से सेकुलर होता। जीवन जीने के अंदाज में किसी यूरोपीय देश की तरह होता और ज्यादा तरक्की पसंद व आजाद ख्याल का होता। इस्लामिक क्रांति के बाद वाला ईरान। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति सफल हुई और शाह मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता पलट हुआ तो ईरान पूरी तरह बदल गया। एक सेकुलर और पश्चिम समर्थक राष्ट्र से वो एक इस्लामी गणराज्य में तब्दील हो गया, जहां हर एक चीज, राजनीति, कानून, समाज और संस्कृति अब इस्लाम के अनुसार चलने लगी। 1979 में शाह के पतन के बाद खामनेई का सिद्धांत कानून बन गया। नए ईरानी संविधान ने औपचारिक रूप से विलायते फकीह को संस्थागत रूप दिया, जिससे सर्वोच्च नेता को राजनीतिक और धार्मिक दोनों मामलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। लोकतंत्र की जगह धार्मिक नेतृत्व की व्यवस्था आ गई। राष्ट्रपति और संसद तो बने, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम लीडर के हाथ में आ गया। देश में इस्लामी शरीयत आधारित कानून लागू हो गया। अब सभी निर्णय इस्लामिक शिक्षाओं और फतवों पर आधारित होने लगे। न्याय प्रणाली में कुरान और हदीस को मुख्य आधार बना दिया गया। इतना ही नहीं, इस्लामिक क्रांति से पहले ईरानी महिलाएं पढ़ाई करती थीं, नौकरी में थीं, फैशन अपनाती थी, ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन क्रांति के बाद हिजाब पहनना अनिवार्य हो गया। सार्वजनिक जीवन में पुरुषों से अलग रहना जरूरी बना। विवाह की न्यूनतम उम्र घटा दी गई। कई नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी कम कर दी गई। तलाक, गवाही और संपत्ति अधिकारों में महिलाओं की भूमिका सीमित कर दी गई। फिल्मों, संगीत, टीवी कार्यक्रमों और फैशन पर इस्लामी सेंसरशिप लागू हो गई। किताबों, कला और विचार की स्वतंत्रता पर नियंत्रण बढ़ा। विश्वविद्यालयों में इस्लामिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। यहूदी, बहाई, ईसाई और सुन्नी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया। बहाई धर्म पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए। उनके धार्मिक स्थल तोड़े गए। नौकरियों और शिक्षा से वंचित किया गया। अल्पसंख्यकों को ईरान छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस्लामिक क्रांति न आती तो मिडिल ईस्ट में नहीं होते प्रॉक्सी वॉर। जानकार मानते हैं कि अगर ईरान में इस्लामिक क्रांति न आती तो आज मिडिल ईस्ट के हालात कुछ और ही होते। ईरान शिया मजहब को अपनी पहचान का केंद्र बनाकर सुन्नी सऊदी अरब के समक्ष खड़ा न होता तो शायद कोई हिजबुल्लाह नहीं बनता, यमन में हौथी विद्रोह नहीं होता, सीरिया का असद शासन अकेला न पड़ता और मध्य पूर्व में इतना मजहबी ध्रुवीकरण नहीं होता। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामीकरण की आग ने न सिर्फ ईरान के लोगों बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लिया हुआ है, जिसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं।